Good afternoon to all of you. I am Wasim Khan. Today we discuss on clock speed of CPU, processor overclocking, L1, L2 and L3 कैशे। आज हम सबसे पहले क्लॉक स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। क्लॉक स्पीड क्या है? क्लॉक स्पीड इज द रेट at which a processor can complete a processing cycle. क्लॉक स्पीड एक रेट है जिसमें प्रोसेसर अपनी साइकिल कंप्लीट करता है प्रोसेसिंग की। इसको हम मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज में मेजर करते हैं। एक मेगाहर्ट्ज 1,000,000 साइकिल पर सेकंड के बराबर होता है, जबकि 1 गीगाहर्ट्ज 1 बिलियन साइकिल पर सेकंड के बराबर होता है। A CPU with a clock speed of 3.2 gigahertz execute 3.2 बिलियन साइकिल पर सेकंड। जो हमारे पुराने सीपीयू थे उनकी स्पीड मेगाहर्ट्ज मतलब मिलियंस ऑफ साइकिल पर सेकंड होती थी। Sometimes multiple instructions are completed in a single clock cycle, जबकि दूसरे केसेस में one instruction might be handled over multiple clock cycle. The level of cache L1, L2 and L3. सीपीयू कैशे को हमने 3 मेन लेवल में डिवाइड किया है, L1, L2 एंड L3। जो L1, L2 और L3 का सीक्वेंस है, हायरार्की है, अकॉर्डिंग टू देयर स्पीड है। एंड thus the size of the cache या साइज ऑफ द कैशे के अकॉर्डिंग L1 जो लेवल 1 पर कैशे होती है वो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में प्रेजेंट होती है। अगर हम L1 और L2 को कंपेयर करें तो accessing these caches are much faster than accessing the RAM। अगर RAM से कंपेयर करते हैं तो L1 और L2 कैशे फास्ट होते हैं। L1 कैशे 100 टाइम फास्ट होती है RAM से फॉर डेटा एक्सेस, जबकि L2 कैशे 25 टाइम्स फास्टर होती है RAM फॉर डेटा एक्सेस। तो इससे हमें समझ में आ रहा है L1 और L2 में स्पीड किसकी ज्यादा होती है? L1 की। अब बात आती है L3 कैशे जो लेवल 3 पर होता है। तो लेवल 3 कैशे a memory being built onto the motherboard within the CPU module. L3 कैशे फीड दी L2 कैशे, L3 को फीड करता है L2 कैशे को, and its memory is typically slower than L2 memory but faster than main memory। तो अगर हम ओवरऑल कंपैरिजन करें तो L3 कैशे फीड करता है L2 कैशे को
जबकि L2 फीड करता है L1 कैशे को, और L1 कैशे किसको फीड कर रहा है? प्रोसेसर को। किसको फीड कर रहा है? प्रोसेसर को। तो अगर तीनों में कंपैरिजन करते हैं हम L1, L2 और L3 में, तो मेन डिफरेंस ये है, L1 कैशे सबसे फास्टेस्ट कैशे मेमोरी है और L3 कैशे सबसे स्लोएस्ट कैशे मेमोरी है, जबकि L2 की स्पीड स्लोअर होती है L1 के कंपैरिजन में, लेकिन फास्टर होती है L3 के कंपैरिजन में। तो कैशे इज अ फास्टेस्ट मेमोरी इन द कंप्यूटर। एक और वर्ड आता है हमारा FSB, फ्रंट साइड बस, refers to the external interface from the processor to the rest of the computer system. Rest of the computer system मतलब as opposed to the backside where the backside bus connect the cache and potentially other CPU. A front side bus is most commonly used on PC related motherboard, including personal computer and server. जैसा कि मैंने बताया, FSB स्टैंड फॉर फ्रंट साइड बस, और FSB कनेक्ट करता है हमारे कंप्यूटर प्रोसेसर को सिस्टम मेमोरी से और अदर कंपोनेंट जो मदरबोर्ड से कनेक्टेड होते हैं उनसे भी। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, प्रोसेसर ओवरक्लॉकिंग। तो ओवरक्लॉकिंग क्या है? ओवरक्लॉकिंग is the action of increasing a component clock rate, running it at a higher speed than it was designed to run. तो ओवरक्लॉकिंग एक ऐसी मैकेनिज्म है जिसके द्वारा हम हमारे कंप्यूटर की स्पीड बढ़ा रहे हैं। एक क्वेश्चन आता है, इज इट गुड टू ओवरक्लॉक आवर सिस्टम? Overclocking your processor speed up your computer. Overclocking की वजह से हमारे कंप्यूटर की स्पीड तो बढ़ती है, ये एक बहुत अच्छा रीजन है, लेकिन there are some equally good reason not to. For one, it might damage your hardware. ये हमारे हार्डवेयर को भी डैमेज कर सकता है। What does overclocking CPU do? इसका आंसर है, जब हम ओवरक्लॉकिंग करते हैं तब what we are doing is increasing the multiplier of the CPU. क्या हम CPU के मल्टीप्लायर बढ़ा रहे हैं, allowing it to run faster, उसको स्पीड को बढ़ाने के लिए। The higher we clock the CPU, the higher voltage the CPU will require. जितना ज्यादा हम ओवरक्लॉकिंग को बढ़ाएंगे उतने ही वोल्टेज की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से होगा क्या, ज्यादा से ज्यादा हीट जनरेट होगी। हीट इज द मेन कंसर्न ऑफ सीपीयू। ज्यादा हीट होने से होगा क्या, ज्यादा हीट होने से शॉर्टन लाइफ स्पॉन फॉर द चिप, हमारी चिप की जो लाइफ है वो कम हो जाएगी। ओवरक्लॉकिंग हैज इट्स शेयर ऑफ रिस्क, स्पेशली फॉर न्यू कमर्स। ओवरक्लॉकिंग में काफी ज्यादा रिस्क होती है
और सबसे ज्यादा रिस्क तो जो नए लोग हैं उनके लिए है, जो नया नया काम हार्डवेयर में करते हैं। तो आज का लेक्चर में यही समाप्त करूंगा। थैंक यू वेरी मच।